तुम्हारे घर में बहुत जल्द पूरा परिवार एक जगह इकट्ठा होने वाला है। लेकिन उस रात जो होने वाला है, उसके बाद किसी की आंखों में नींद नहीं रहेगी। एक ऐसी खबर सामने आने वाली है जिसे सुनकर पूरे घर का माहौल बदल जाएगा। आखिर ऐसा क्या होने वाला है? नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, हर हर महादेव। आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज मैं जो संकेत आप लोगों को बताने जा रही हूँ ना, वो मुझे बहुत अंदर से महसूस हो रहा था। कल से ही मेरे मन में बार बार यही बात आ रही थी कि यह संदेश किसी भी तरह आप लोगों तक पहुंचाना है। तो आज मौका मिला है, इसलिए यह बात मैं तुरंत आप तक पहुंचा रही हूँ। तुम्हारे घर में बहुत जल्द बहुत सारे लोग इकट्ठा होने वाले हैं, जैसे पूरा परिवार एक जगह जमा होने वाला है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर सब लोग किस वजह से इकट्ठा होंगे? कोई परेशानी आने वाली है या फिर कोई बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है? आज की वीडियो में मैं आपको पूरी बात बताऊंगी कि आखिर तुम्हारे घर में क्या होने वाला है। इसलिए मेरी बात को ध्यान से सुनना और वीडियो को बीच में छोड़कर मत जाना। सुनो, तुम्हारे घर में ना बहुत जल्द पूरा परिवार एक साथ इकट्ठा होगा। और पता है, उस रात तुम में से किसी को नींद नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं। किसी की आंख नहीं लगेगी। रुको, जरा घबराओ मत, मेरी बात पूरी सुनो। तुमने अपनी जिंदगी में डर, चिंता और घबराहट की वजह से बहुत सी रातें बिना सोए काटी हैं। मुझे पता है और माँ काली को सब पता है। जब घर के बाकी लोग सो जाते थे, तब तुमने कितनी ही बार अंधेरे में अपनी आंखें पोंछी है। तुम सोचते थे कि कोई नहीं देख रहा, पर उस माँ की नजर से क्या कुछ छिप सकता है? पर यह जो रात आने वाली है ना, यह वैसी नहीं होगी। इस रात तुम्हारी नींद किसी डर या किसी दुख की वजह से नहीं उड़ेगी। इस रात तुम्हारी नींद उड़ेगी एक ऐसी अनोखी खुशी की वजह से, एक ऐसी महा खुशी से जिसके बारे में तुमने शायद सोचना ही छोड़ दिया था। एक बहुत बड़ा चमत्कार तुम्हारी चौखट पर खड़ा है। मुझे भीतर से यह स्पष्ट संकेत मिल रहा है कि आने वाले कुछ ही समय में ग्रहों और नक्षत्रों की दिशा तुम्हारे लिए पूरी तरह बदलने वाली है। एक ऐसा शुभ योग बन रहा है जो तुम्हारी किस्मत के बंद दरवाजों को एक झटके में खोल देगा। तुम्हारे घर में एक ऐसी खुशी, एक ऐसा शुभ खबर आने वाली है जिसे सुनकर घर का हर सदस्य एक जगह हो जाएगा। तुम सब एक दूसरे का चेहरा देखोगे, आंखों से आंसू बह रहे होंगे, पर वो आंसू खुशी के होंगे, सुकून के आंसू। वो रोना जो बरसों की पीड़ा को, बरसों से इंतजार को एक ही पल में धो डालेगा। तुमने कभी न कभी यह महसूस किया होगा ना, जब जिंदगी में कोई बहुत बड़ी कामयाबी मिलती है, तो कैसे हम दौड़कर सबसे पहले अपने माता पिता के पास जाते हैं, अपने भाई बहनों को गले लगाते हैं। वो जो खुशी का माहौल होता है, जहां सारी शिकायतें मिट जाती हैं, बस वैसा ही, बल्कि उससे भी कई गुना बड़ा सुख तुम्हारे आंगन में उतरने वाला है। पर मेरी एक बात बहुत ध्यान से सुनना, दुनिया बहुत अजीब है। यहाँ हर मुस्कुराते हुए चेहरे के पीछे अपनापन नहीं होता। तुम ना बहुत भोले हो, तुम्हारा दिल बहुत साफ है, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। तुम अपनी खुशियां, अपनी योजनाएं बहुत जल्द दूसरों को बता देते हो। तुम्हें लगता है कि जैसे तुम दूसरों की खुशी में खुश होते हो, वैसे ही दूसरे भी तुम्हारी खुशी में खुश होंगे। पर ऐसा नहीं होता, बिल्कुल नहीं। इसलिए मुझे माँ की तरफ से यह बहुत सख्त चेतावनी मिली है तुम्हारे लिए। जब यह नई खुशी, यह सफलता या कोई बड़ा धन तुम्हारे हाथ लगे ना, तो उसे अपने घर की चार दीवारी के अंदर ही रखना। बाहर वालों के सामने इसका ढिंढोरा भूल कर भी मत पी। अपनी तिजोरी और अपने घर का सुख कभी चौराहे पर नहीं लाया जाता। आजकल लोग किसी के दुख से उतने दुखी नहीं होते जितने किसी की खुशी देखकर जल जाते हैं। जब उन लोगों को पता चलेगा कि तुम, जिसे वो कल तक कुछ नहीं समझते थे, आज आसमान छू रहे हो, तो वो तुम्हारी तरक्की बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। वो तुम्हारे ही शब्दों का इस्तेमाल करके तुम्हारे ही अपनों के बीच गलतफहमियां पैदा करने की कोशिश करेंगे, तुम्हारे घर में झगड़ा करवाने की कोशिश करेंगे। इसलिए चुप रहना। चाहे घर का कोई छोटा मोटा झगड़ा हो या अपनों के बीच का गहरा प्यार, चाहे वो अचानक से मिलने वाला कोई बड़ा पैसा हो या तुम्हारे भविष्य का कोई बड़ा प्लान, इन सबको एक गहरा राज बनाकर रखना सीखो। अपनी खुशियों को अपने परिवार के साथ एक त्योहार की तरह मनाना, पर बाहर वालों की बुरी नजर से उसे बचा कर रखना। बुरी नजर कोई अंधविश्वास नहीं है, यह वो नकारात्मक ऊर्जा है जो पल भर में अच्छे भले हंसते खेलते घर को सूना कर सकती है। और माँ नहीं चाहती कि अब तुम्हारे जीवन में कोई भी परेशानी आए। मैं तुम्हें अपने सामने हुई एक बिल्कुल सच्ची घटना बताती हूँ। मेरे ही जानने वाले एक परिवार था,
बहुत सीधा और भोला, बिल्कुल तुम्हारी तरह। उनके घर का जो बड़ा बेटा था ना, उसने एक बहुत बड़े काम के लिए, एक बहुत बड़ी परीक्षा के लिए सालों खून पसीना एक किया था। एक दिन उसे खबर मिली कि उसका काम लगभग पक्का हो गया है। वो इतने खुश हुए कि उन्होंने अनजाने में आस पड़ोस रिश्तेदारों सबको बता दिया। पूरे मोहल्ले में मिठाइयां बांट दी। और पता है क्या हुआ? ठीक 3 दिन बाद अचानक ऊपर से कोई रुकावट आ गई, और वो कामयाबी जो उसके हाथ में थी, किसी और के पास चली गई। सब खत्म एक झटके में। लोग मुंह पर तो दिलासा दे रहे थे, पर पीठ पीछे हंस रहे थे। उस लड़के की माँ मेरे पास आकर बहुत इतना रोई थी। उसने सिर्फ एक बात कही थी, सबकी नजर लग गई मेरे बच्चे की मेहनत। पर उस परिवार ने हार नहीं मानी। उस लड़के ने माँ काली के सामने रोते हुए माथा टेका और फिर से खड़ा हो गया। 2 साल बाद फिर से एक मौका आया। इस बार जब उस लड़के का सिलेक्शन हुआ, जब असल कामयाबी का वो कागज उसके हाथ में आया, तो जानते हो उन्होंने क्या किया? उस घर में किसी ने बाहर एक शब्द नहीं कहा। उन्होंने अपने घर के दरवाजे अंदर से बंद कर लिए। माँ बाप भाई बहन सब उस कागज को लेकर जमीन पर बैठ गए, और पूरी रात, हाँ पूरी रात वो सिर्फ रोते रहे। खुशी के मारे किसी की पलक नहीं झपकी। उन्होंने अपनी खुशी को बाहर वालों की नज़र और ईर्ष्या का शिकार होने नहीं दिया। उन्होंने वो पूरी रात सिर्फ अपने परिवार के साथ बिताई। और आज वो लड़का अपनी जिंदगी में बहुत आगे बढ़ चुका है। तुम्हें भी बस यही करना है। पता है, जिस एक सफलता का तुमने इतने सालों से इंतजार किया है ना, वो अब बिल्कुल तुम्हारे पास आ रही है। तुमने बहुत तपस्या की है, बहुत ताने सुने हैं, बहुत बार टूट कर फिर से खुद को जोड़ा है। तुम्हारी वो मेहनत, वो तुम्हारे आंसू, कुछ भी बेकार नहीं गया। माँ काली के दरबार में देर हो सकती है, अंधेर नहीं। अब समय आ गया है तुम्हारा। अब तुम्हें दूसरों से आगे निकलना है। पर एक शर्त है, तुम्हें आगे बढ़ना है, सफलता की चोटी पर पहुंचना है, पर अपने दम पर, अपनी मेहनत के बल पर। किसी दूसरे को गिरा कर, किसी का हक मार कर, या किसी के साथ छल करके आगे बढ़ने का ख्याल कभी अपने मन में मत लाना। जो इंसान दूसरों को गड्ढे में धकेल कर आगे बढ़ता है ना, प्रकृति एक दिन उसे उसी गड्ढे में वापस फेंक देती है। अगर भगवान की सच्ची कृपा चाहिए, तो अपने कर्मों को बिल्कुल शीशी की तरह साफ रखो। सिर्फ मांगने से कुछ नहीं मिलता। जब तुम्हारी सच्चाई तुम्हारी मेहनत से मिलती है ना, तब ईश्वर भी मजबूर हो जाते हैं तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाने के लिए। तुम बस सही रास्ते पर चलते रहना। फिर देखना कैसे पैसा, प्यार और इज्जत सब कुछ तुम्हारे पीछे पीछे चला आता है। मुझे यह भी महसूस हो रहा है कि इस वक्त तुम्हारा दिमाग बहुत तेजी से चल रहा है। तुम अपने काम को लेकर, अपने भविष्य को लेकर कुछ नई योजनाएं बना रहे हो, कुछ नया करना चाहते हो, तुम्हारा नजरिया बदल रहा है। अगर तुम इंटरनेट, मोबाइल या कंप्यूटर से जुड़ा कोई काम करते हो, या घर बैठे ऑनलाइन काम कर रहे हो, तो वहां तुम्हारे लिए नए रास्ते खुलने वाले हैं। नए लोग तुमसे जुड़ेंगे, नए ग्राहक आएंगे, और इससे तुम्हारी आर्थिक स्थिति, तुम्हारे पैसों की दिक्कत बहुत हद तक सुलझ जाए। तुम भविष्य के लिए जो भी तैयारी करना चाहते हो, बेझिझक करो। पर हाँ, एक छोटी सी बात और, आगे की बड़ी मंजिल देखने के चक्कर में आज जो तुम्हारे आसपास की छोटी छोटी परेशानियां हैं, उन्हें अनदेखा मत करना। जो काम आज बिगड़े हैं, पहले उन्हें समेटो। अगर तुम्हें लगता है कि कोई पुराना दोस्त, अपना शुभ चिंतक तुम्हें सही सलाह दे सकता है, तो अपने ईगो को, अपने अहंकार को किनारे रखकर उससे बात करो। मदद मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता। कभी कभी कोई एक सही सलाह पूरे जीवन की दिशा बदल देती। और सबसे जरूरी बात, तुम्हारे अपने, तुम्हारे भाई बहन, तुम्हारा परिवार। देखो, अपनों का रिश्ता ना इस दुनिया में सबसे अनमोल होता है। अगर भाई बहनों के बीच या परिवार में कोई पुरानी कड़वाहट चल रही है, कोई बात दिल में गांठ बनकर चुभ रही है, तो आज मेरी बात मानकर उस गांठ को खोल दो। माफ कर दो, जिंदगी बहुत छोटी है। इन नाराजगियों के लिए बहन और भाई का जो प्यार होता है, वो घर की असली ताकत होता है। जहाँ अपनों के बीच प्यार होता है, यहाँ शांति होती है। माँ का वास वहीं होता है। कलेश वाले घर में कभी बरकत नहीं आती। इसलिए जाओ, आज ही करो, बात करो, और उस दूरी को मिटा दो। जो लोग किसी से सच्चा प्यार करते हैं और शादी के बंधन में बंधना चाहते हैं, मुझे उनके लिए भी बहुत सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं। बहुत जल्द उत्तर दिशा की तरफ से कोई ऐसा शुभ समाचार, कोई ऐसा जवाब आ सकता है जो तुम्हारी सारी चिंताएं दूर कर देगा। सारे रास्ते साफ हो रहे हैं, पर जहां रास्ते साफ होते हैं, वहां आंधियां भी कभी कभी आ जाती हैं। अगर तुम कोई ऑनलाइन या दूर बैठकर कोई काम करते हो,
तो थोड़ा सतर्क रहना। कोई छोटी मोटी अड़चन या परेशानी आ सकती है, पर डरना मत। यह परेशानी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, बस तुम्हारी परीक्षा लेगी। अगर तुमने सूझबूझ और शांति से काम लिया तो यह मुसीबत पानी के बुलबुले की तरह अपने आप फूट जाएगी। कल का दिन जब शुरू होगा ना, तुम अपने अंदर एक अजीब सी शांति महसूस करोगे, जैसे मन पर रखा कोई बहुत भारी पत्थर किसी ने हटा दिया हो। पुरानी बातों का वो बोझ जो तुम इतने समय से ढो रहे थे, वो गायब सा लगेगा तुम्हें। तुम अपने पुराने तजुर्बे का इस्तेमाल करके अपने रुके हुए और मुश्किल काम भी आसानी से पूरे कर लो। अगर अपना कोई काम बढ़ाना है, नए लोगों को जोड़ना है, तो कोई नई योजना बनाओ, कोई नया तरीका अपनाओ। पर एक गलती बिल्कुल मत करना, उधार मत लेना, किसी को भी नहीं। देना भी नहीं है उधार। चाहे कोई कितनी भी मीठी बातें करे या तुम किसी लालच में आ जाओ, अपनी मेहनत का पैसा बिना सोचे समझे किसी को मत सौंपना, वरना पैसा तो जाएगा ही, रिश्ता भी खराब हो जाएगा। अपने पैसों को और अपनी ऊर्जा की हिफाजत तुम्हें खुद करनी होगी। एक और बहुत खूबसूरत बात मुझे महसूस हो रही है, तुम्हारे घर में बहुत जल्द किसी बड़े और शुभ काम की चर्चा होने वाली है। कोई ऐसा आयोजन, कोई ऐसी पूजा या मांगलिक कार्य जिसके बारे में तुमने शायद बहुत पहले सोचा था, पर पैसों की वजह से या हालात की वजह से कर नहीं पाए थे, वो अब पूरा होने जा रहा है। अगर तुमने कभी मन्नत मांगी थी कि कोई काम पूरा होने पर तुम बड़ कोई भंडारा करोगे या लोगों को खाना खिलाओगे, तो समझ लो अब वो समय आ गया है। यह माँ की ही इच्छा है जो तुम्हारे मन में इस विचार बनकर आ रही है। इस काम की शुरुआत अपने कुल देवता और अपने पूर्वजों का नाम लेकर करना। मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ तुम्हारा वो आयोजन बहुत सफल होगा। तुम्हें जरा भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब तुम अपने हाथों से लोगों को अन्न दोगे ना, तो बस एक बार आंखें बंद करके माँ को याद कर लेना। वो वहीं तुम्हारे आसपास होगी, तुम्हारे हर काम को संवार रही होगी। अब तुम्हें अकेले रोने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी जिंदगी की नाव की पतवार अब उस महाशक्ति ने अपने हाथों में ले ली है। जब दुनिया ने तुम्हें अकेला छोड़ दिया था, तब भी वो तुम्हारे साथ थी। और आज जब सफलता तुम्हारे कदम चूमने वाली है, तब भी वो तुम्हारे साथ है। अपने अंदर की इस डर को, उस हीन भावना को अब हमेशा के लिए निकाल कर फेंक। तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे सिर पर उस माँ का हाथ है जो काल को भी अपने पैरों के नीचे रखती है। बस अपने कर्म साफ रखना, सच्चाई के रास्ते पर चलना, आने वाले इस खूबसूरत समय का खुली बाहों से स्वागत करो। जो खुशियां अब तुम्हारे घर आने वाली हैं, जिसके लिए तुम्हारा पूरा परिवार उस रात जागने वाला है, वो तुम्हारे ही उस धैर्य की और तुम्हारे ही उस चुप्पी का फल है जो तुमने इतने समय तक सही है। सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, बस विश्वास रखना। माँ हमेशा तुम्हारे साथ है, हमेशा। जय माँ काली, हर हर महादेव।